पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन और कितनी उसकी नेबर कंट्रीज है, कौन सी बॉर्डर लाइन है, इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डाल लीजिए हेडिंग इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। अच्छा, आप में से कोई ये जानता है कि इंडिया जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई थी। कौन कौन सी ऊपर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 और नॉर्थ ईस्ट, साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ एंड ईस्ट। तो जो नॉर्थ एंड ईस्ट है आपकी, इंडिया कहाँ पे? इंडिया की पोजीशन क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट। इसको लिख लीजिए। इंडिया की पोजीशन क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट। इंडिया किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ एंड ईस्ट में। इंडिया किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ एंड ईस्ट में। समझ में आया यहाँ तक? इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ एंड ईस्ट में। तो पहली चीज तो हम मेंशन कर लेते हैं कि इंडिया की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ एंड ईस्ट में। क्यों नॉर्थ एंड ईस्ट में? क्योंकि आपकी जो 3 लैटिट्यूड लाइन्स बताई थी मैंने, ये वाली लाइन्स, ये वाली लैटिट्यूड्स होती है ना, कितनी है? 180, 90 बांट लेते हैं, 90 हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, तो 180 है। तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, तो हमारी जो कंट्री को काटती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कह सकते हैं? कर्क रेखा। तो अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री होती है, बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। जो 90 क्या करती है? डिवाइड कर देती है। 90 डिवाइड करती है, बांट देती है। तो 0 डिग्री से हम ऊपर की तरफ यहाँ पे हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे? नॉर्थ एंड ईस्ट। 0 डिग्री तो बीच का हिस्सा हो गया, जो बीच की लाइन हो गई, जो मेन जैसे ईस्ट और वेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन हम उससे ऊपर है कॉर्नर पे, तो हम कौन सी डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ एंड ईस्ट में हो गए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अच्छा आपको पता है आपकी कितनी नेबर कंट्रीज हैं? 7 नेबर कंट्रीज। लेकिन 7 नेबर कंट्रीज में नाम मुझे बताइए। पाकिस्तान, चाइना, पहले नाम लोग हैं। चाइना, नेपाल, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम। कितने हुई? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुई। एक और क्या है बताइए? मैं क्या मिस कर रही? मैंने क्या नहीं लिखा? पाकिस्तान लिख दिया की तरफ है, मैंने चाइना लिखा, मैंने नेपाल नहीं लिखा। एग्जैक्टली, मैंने नेपाल मिस कर दिया, नेपाल हो गया। कितनी कंट्रीज हो गई? 7 हमारी नेबर कंट्रीज हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान नेबर कंट्री नहीं आता। अफगानिस्तान का जो नेबर कंट्री किसे कह सकते हैं? जिससे उसकी बॉर्डर जो है वो सटती हो, हमारी बॉर्डर उसकी बॉर्डर एक हो, हमारी बॉर्डर और उसकी बॉर्डर एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नेबर कंट्रीज बोलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और हमारा बॉर्डर नहीं मिलता, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है ना, आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है। तो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो जाके मिलता है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान हमारा नेबर नहीं हुआ, वो किसका नेबर हुआ? पाकिस्तान का नेबर हुआ। क्योंकि हमारी जो जमीन है पीओके है, पाकिस्तान ऑफ कश्मीर जो है, जो कि पाकिस्तान के पास है, वो किससे मिल रहा है? अफगानिस्तान से। तो हमारा नेबर अफगानिस्तान नहीं हुआ। थर्ड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का क्या एरिया है, उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। 32 लाख 87,263 ये एरिया है। किलोमीटर में मैं बात कर रही हूँ। इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। समझ में आया? ये एरिया है इंडिया का, किलोमीटर में। इस नंबर को याद कर लीजिएगा। इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, जो एरिया है इंडिया का ये। अब बात करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंडिया का जो एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं कि आपने अगर पढ़ा होगा मे बी क्लास 6 या 7 में कि इंडिया 7वें नंबर पे आता है एरिया के अकॉर्डिंग। कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे।
तो 6 और कंट्रीज कौन सी, 6 और कंट्रीज कौन है जो इंडिया में एरिया से बड़ी, एरिया में जमीन की बात कर रही है, क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया के अकॉर्डिंग और कौन से 6 कंट्रीज? पहले नंबर पे आता है रूस, रशिया, फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, सेकंड नंबर पे आता है आपका, लिखते जाइए, फर्स्ट नंबर पे रशिया, सेकंड नंबर पे आता है आपका कनाडा, कनाडा के बाद आता है आपका थर्ड नंबर पे आता है आपका चाइना, यूएसए, 1 2 3, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और 7 नंबर पे आ गया आपका इंडिया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये सॉरी मैंने चाइना और यूएसए का, ये पहले यूएसए है फिर चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। समझ में आया? तो इंडिया किस नंबर पे आ रहा है? 7वें नंबर पे। इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है, लेकिन हम फिर भी इन 6 कंट्रीज से छोटे हैं। कौन सी 6 कंट्रीज? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इतना समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। इंडिया का जो सबसे ऊपर एरिया, 4 डायरेक्शन अगर मैं कहूँ, 4 डायरेक्शन, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गया साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसके कुछ पॉइंट्स होंगे चारों। अगर मैं बात करती हूँ तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को कुछ नाम दिया गया होगा। तो जो नॉर्थ में पॉइंट है इंडिया को, उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। सेकेंड पॉइंट है जो साउथ में है, ये नॉर्थ में है, साउथ में जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये निकोबार में, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, ये कहाँ है? निकोबार में है। मैं जगह को बताती जा रही हूँ। फिर आते हैं वेस्ट। वेस्ट किधर पड़ता है? इधर है ना। वेस्ट की तरफ हम अगर इसमें लिखते हैं तो गुजरात में सरक्रिक, सरक्रिक, सरक्रिक कहाँ है? गुजरात में। फिर आता है ईस्ट की तरफ बलांगू, जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया? ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। तो पहले एक बार रिवीजन कर ली, तो उसके बाद हम मैप में इन चीजों को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है फॉर अ मैप, फॉर अ ग्लोब, ग्लोब के लिए और मैप के लिए, वो है नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन की मैंने बात की, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है। ये 0 डिग्री लाइन है जो इक्वेटर बांट रही है, 90 ऊपर और 90 नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन है नॉर्थ एंड ईस्ट। इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो नॉर्थ में पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो साउथ में पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में है। जो वेस्ट में पॉइंट है उसे हम कहते हैं सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। जो ईस्ट में पॉइंट है उसे हम कहते हैं बलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट, कि पाकिस्तान जो है इंडिया का नेबर है, चाइना है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि वाटर बॉर्डर कौन सी 3 कंट्री से यहाँ पे मिल रहा है? वाटर बॉर्डर। तो वाटर बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान से, वाटर बॉर्डर इंडिया का वाटर बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान से। इंडिया का वाटर बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश से। इंडिया का वाटर बॉर्डर मिलता है म्यांमार से। श्रीलंका से हमारा कोई लैंड बॉर्डर नहीं मिलता, सिर्फ वाटर बॉर्डर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे लैंड बॉर्डर भी मिलता है और वाटर बॉर्डर भी मिलता है। दोनों बॉर्डर मिल रहे हैं। कौन कौन से? लैंड भी और वाटर भी। कौन सी 3 कंट्री? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। श्रीलंका से तो सिर्फ वाटर बॉर्डर मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि श्रीलंका के अलावा और ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे वाटर बॉर्डर बहुत पास मिल रहा है? तो इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका? इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया, ठीक है। श्रीलंका के बाद कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे क्या दो बॉर्डर मिल रहे हैं, लैंड भी और वाटर भी। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ श्रीलंका से वाटर बॉर्डर मिल रहा है, और श्रीलंका के बाद दूसरी कंट्री इंडोनेशिया वो नेबर कंट्रीज में नहीं आती। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीलंका के बाद सेकंड कंट्रीज कौन सी, तो आपको नाम याद होना चाहिए, कौन सी? इंडोनेशिया। अब बात करते हैं इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो इंडिया का टोटल एरिया जो 1 किलोमीटर में है वो है 32,87,263 किलोमीटर में है ये एरिया जो इंडिया का है। अब इंडिया 7वें नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है एरिया में। तो 6 और कौन सी कंट्रीज है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। समझ में आया? 7 नंबर पे। क्योंकि इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी हम कितने नंबर पे आ रहे हैं? 7 पे। रशिया सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अब आगे हम इसको मैप के थ्रू जाते हैं, मैप के थ्रू करते हैं। तो मैप निकाल लीजिए अपना अपना। जब मैप में भी फिल करूंगी तो पूछूंगी इसको आपसे। ये पॉइंट्स नोट किए ना? चलिए मैप निकालिए। पहले तो मैप में मैंने कई बार कहा है आप लोगों से, सबसे पहले क्या बनाते हैं? डायरेक्शन। वेरी गुड। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इंडिया कहाँ है? नॉर्थ एंड ईस्ट, इसलिए सिर्फ मैं ये डायरेक्शन बता रही हूँ। इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ एंड ईस्ट। अब नेबर कंट्रीज देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नेबर नहीं है, फिर भी मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। वजह क्या है कि 1947 से पहले ये थी, 1940 से पहले ये हमारी नेबर कंट्री थी। क्योंकि जो पाकिस्तान एरिया है, ये पाकिस्तान तो था नहीं, ये इंडिया था ना। जो पाकिस्तान है आज हमारे, ये पाकिस्तान नहीं था, ये क्या था? इंडिया था। तो 1947 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थी? हमारी नेबर कंट्री थी। इसके बाद बात करते हैं नेपाल, यहाँ पे है ना, सही बना रही? भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना है? 1971। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? म्यांमार, पुराना नाम बर्मा, ठीक। चाइना, हाँ पुराना नाम है बर्मा भी। श्रीलंका। मैं कई बार कहती हूँ कि अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं बनाते तो आप इंडिया का मैप कंप्लीट नहीं बनाते ना। अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आता है आपका लक्षद्वीप, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे लिखी। समझ में आया? अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल। निकोबार में है पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इधर कौन सा है? गुजरात है ना ये? सरफ्रिक। इधर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है ये ऊपर। कौन सा है? बलांगू, ठीक है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। इंदिरा कॉल, सरक्रिक यहाँ पे है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है, बलांगू, और निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। जो देखो कॉल है नॉर्थ में, साउथ में वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट साउथ में, इंदिरा कॉल नॉर्थ। अब अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया काटती है, इंडिया को कौन सी वो लैटिट्यूड लाइन है जो काटती है बीच से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को वो कौन सी लाइन है जो बीच से काटती है? उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो बिल्कुल यहाँ से जाती है। और कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे?
8 स्टेट्स को काटती है। कितने स्टेट्स को? 8 स्टेट्स को ये कट करती है। और 8 स्टेट्स के क्या क्या नाम है मैं यहीं पे लिख देती हूँ लाइन से। फर्स्ट है आपका गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी नहीं, एमपी है, 3, 4, 5, 6, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख दीजिए। 7 नंबर पे है त्रिपुरा, 8 पे आता है मिजोरम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कट कर रही है बिल्कुल बीच से? हाँ, यूपी नहीं है आपका, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी समझ में आ रहा है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम। ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा एरिया पड़ता है वेस्ट बंगाल का, फिर आता है आपका झारखंड, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर एमपी आपका यानी मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात आता है, थोड़ा सा यहाँ से राजस्थान लगता है। समझ में आया? तो 8 स्टेट, कितने स्टेट्स हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो इंडिया को बीच से कट करती है। कितने स्टेट्स? 8 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और है, यहाँ पे एक लाइन है आपकी जो ऊपर से आती है, जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ये तो लॉन्गिट्यूड, सॉरी ये लैटिट्यूड हो गई, ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, 5:30 आगे हैं। यानी ग्रीनविच जो है वो एक टाइम प्रेजेंट करता है जो पूरी दुनिया का टाइम सेट करता है, और हम उससे कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे। तो ये 5.5 घंटा कैसे डिसाइड हो रहा है? ये 5.5 घंटा जिस लाइन से डिसाइड हो रहा है उस लाइन का नाम है लैटिट्यूड लाइन। और ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? ये इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजर रही है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन होती नहीं है। ये लाइन सिर्फ मैप पे ड्रॉ की जाती है हमारी हेल्प के लिए। तो ये जो लाइन हमारी हेल्प के लिए ड्रॉ की गई है, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से, इलाहाबाद के मिर्जापुर से। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजर रही है। तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से जो लाइन गुजर रही है ये कितनी है? 82.5 डिग्री। ये लाइन कितनी है? 82.5 डिग्री। कितनी है ये? 82.5। ये कहाँ से गुजर रही है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से। अब ये 5 स्टेट्स को ये भी कट कर रही। कितने स्टेट्स को? 5। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट को कट कर रही है। और जो ये टाइम लाइन है हमारी जो 5.5 घंटा आगे ग्रीनविच से, ये किसको कट कर रही है? 5 स्टेट्स को। कितने स्टेट्स को? 5 स्टेट्स को। पहला स्टेट यूपी, भाई यूपी में तो इलाहाबाद है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि जो ये वाली लाइन है कौन सी है? ये लॉन्गिट्यूड है। ये टाइम लाइन है इंडिया की। कहाँ से गुजर रही है? यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर। तो 5 स्टेट को कट कर रही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट हो गया ना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट को कौन सी लाइन कट कर रही है? टाइम लाइन, यानी जिसे हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन? लॉन्गिट्यूड। अब एक बार फटाफट रिवीजन कर लें, ये मेरा कंप्लीट मैप साइज एंड लोकेशन का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज कि इंडिया जो है कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ एंड ईस्ट में। इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इंडिया का जो साउथ पॉइंट है जो निकोबार है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। वेरी गुड। और जो पॉइंट गुजरात में उसे हम कहते हैं सरक्रिक। जो पॉइंट हमारा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, उसे हम कहते हैं बलांगीर। अब बताइए जो 5 स्टेट्स हैं जिनको हमारी टाइमलाइन काट रही है वो कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब ये कितने डिस्टेंस, अगर मैं ग्रीनविच टाइम की बात करूँ, ग्रीनविच वो टाइम जो दुनिया का टाइम मेंशन जिससे हो रहा है उससे हम 5.5 घंटा आगे है। तो वो जो हम 5.5 घंटा उससे आगे है वो 5 स्टेट्स को कट कर रहे हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है जो इंडिया को बिल्कुल मिड से कट कर रही है, बीच से कट कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क भी बोलते हैं। ठीक है,
वो कौन कौन से स्टेट को कट करी? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल कह सकते हैं। फिर आपका थोड़ा सा पड़ जाता है यहाँ पे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और MP, राजस्थान आपका यहाँ से, और ये पूरा एरिया गुजरात का। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट को कट करती है। जो हमारी टाइमलाइन है वो 5 स्टेट को कट कर रही है। मैंने कहा कि जो सबसे आपका वेस्ट पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी ईस्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट पॉइंट है आपका सल्टेक वो है गुजरात में। हमारा इंडिया जो है वो कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ एंड ईस्ट में। अच्छा, इंडिया के जो 3 ऐसे नेबर कंट्रीज हैं जो लैंड और वाटर दोनों बॉर्डर लग रहा है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से तो लग ही नहीं रहा बेटा ना, श्रीलंका से तो सिर्फ वाटर लग रहा है। श्रीलंका के बाद सेकेंड ऐसी कंट्री कौन सी है जो वाटर बहुत पास की हमारी? इंडोनेशिया। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ये 1914 में खींची गई है। कब? 1914 में। इसे क्या बोलते हैं? मैकमोहन। इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये 1914 में खींची गई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की हम लाइन को बोलते हैं रेडक्लिफ। सर जे रेडक्लिफ ने इसे खींची थी। किसने खींची थी? सर जे रेडक्लिफ ने। कब? 1947। कब? 1947 में। तो सर जे रेडक्लिफ ने इसे खींची थी, इसलिए हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन, जो 1914 में क्लिक हुई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम बोलते हैं रेडक्लिफ, जो 1947 में क्लिक हुई। इंडिया और अफगानिस्तान, यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान आ जाता है, जो 1896 में क्लिक हुई थी, खींची गई थी। इसे डोरंट लाइन बोलते हैं। इसे सर डोरंट ने क्लिक की थी 1896 में, इसीलिए इसे हम डोरंट लाइन बोलते हैं। DURANT। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? डोरंट लाइन बोलते हैं। जो कब क्लिक हुई है? 1896 में। कब क्लिक हुई है? 1896 में। अच्छा, ये बताइए, ये 1896 में जब क्लिक हुई तो पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, तो ये हमारी नेबर कंट्री थी। लेकिन अब ये लाइन किसके बीच की है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। अब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की नहीं है, क्योंकि ये 1896 में हुआ था और 1947 में क्या बच गया? पाकिस्तान, इंडिया बच गया। इंडिया और चाइना के बीच की लाइन क्या कहलाती है? इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है मैकमोहन लाइन। इंडिया चाइना के बीच की लाइन है मैकमोहन, जो 1914 में खींची गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेडक्लिफ, जो 1947 में खींची गई। 1914 में जो खींची गई वो इंडिया चाइना की लाइन थी, जो मैकमोहन थी। 1947 में जो खींची गई इंडिया और पाकिस्तान की लाइन थी, जिसे रेडक्लिफ कहते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन 1896 में क्लिक हुई, खींची गई, जिसे डोरंट लाइन कहते हैं। लेकिन अब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन नहीं है, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। तो अब ये इंडिया अफगानिस्तान की ना होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन। नाम सेम ही है। हाँ, नाम वही है बेटा। देखो, मैकमोहन इंडिया चाइना, सर जे रेडक्लिफ ने खींची थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, वो 1947 में हो गई। इंडिया और अफगानिस्तान की 1896 में, जिसे डोरंट लाइन कहते हैं, सर जे डोरंट ने क्लिक की थी। लेकिन अब ये इंडिया अफगानिस्तान की ना होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो गई, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। समझ में आ गया? ये पूरा मैप आपका कंप्लीट हो गया, इंडिया साइज एंड लोकेशन।